पहले तो सभी परिंदे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से वो सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे थे, जिसके पीछे वजह थी कालू कौआ। कालू कौआ सभी परिंदों को एक दूसरे के खिलाफ करता और उनकी आपस में लड़ाई करवाता था। ये कालू कौए के लिए मामूल की बात थी। कालू कौआ अपने घोंसले में बैठा अपने आप से ही बात कर रहा था। कितना मज़ा आता है ना मुझे लड़ाई करवा के, कितना दिल को सुकून मिलता है मेरे। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सब परिंदों की लड़ाई करवाता हूँ। अब किसकी लड़ाई करवाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही। चलो इस बार सोना चिड़िया को अपना शिकार बनाता हूँ, सभी परिंदों को सोना चिड़िया के मुखालिफ करता हूँ और फिर देखता हूँ कितना मज़ा आता है। सभी परिंदे सोना चिड़िया से लड़ाई करेंगे। कालू कौआ उड़कर शहर चिड़िया के पास जाता है और उससे जाकर कहता है, शहर शहर क्या कर रही हो, बड़े दिनों बाद नजर आई। काफी दिन हो गए हैं, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। नहीं कालू भाई, मैं तो यही होती हूँ और कल ही तो हम लोग मिले थे और आप ऐसे कह रहे हो जैसे बड़े दिनों से आपने मुझे देखा ही नहीं। कल ही तो नदी के पास हम दोनों मिले थे। हाँ हाँ, मैं भूल गया था। हाँ मुझे याद आया, कल ही तो हम लोग मिले थे। वो असल में ना मुझे तुम्हें ये बताना था कि आज सुबह मैं सोना चिड़िया के घर गया था। वहां पर उसके पास चील बैठी हुई थी और सोना चिड़िया चील के पास बैठी तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। वो कह रही थी कि जब भी मैं कोई दाना लाती हूँ तो शहर चिड़िया मुझसे छीन लेती है। और सोना चिड़िया ऐसी बात कैसे कर सकती है मेरे बारे में, बल्कि मैं अक्सर उसके लिए दाना लेकर जाती हूँ। मैंने तो कभी उसका दाना नहीं छीना। वो मेरा इतने बुरा ही कैसे कर सकती है, वो तो मेरी इतनी पक्की सहेली है, कैसे कर सकती है वो मेरे साथ ऐसा। नहीं नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है, वो तुम्हारे गिले कर रही थी और ये भी कह रही थी कि ये शहर मेरे जान छोड़ती ही नहीं है, मेरे पर अजाब बन के बैठी हुई है, मुझे अपनी जिंदगी नहीं जीने देती। मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि वो तुम्हारी इतनी ज्यादा बुराई कैसे कर सकती है। ये कहकर वो वहां से उड़कर सीधा मिट्ठू तोते के पास पहुंच जाता है और जाकर मिट्ठू तोते से कहता है, मिट्ठू यार कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा। कालू कौवे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? आज मेरे पास आना कैसा हुआ? क्या काम है मुझसे? तुम तो काम के बगैर कभी नजर ही नहीं आते मुझे। मिट्ठू यार, अब ऐसे इल्जाम तो मत लगाओ मुझ पर। अक्सर हम लोग मिलते हैं और वैसे भी तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि सोना चिड़िया आजकल तुम्हारी बड़ी ही ज्यादा बुराई कर रही है। जहां भी जाती है तुम्हारी ही बुराई करती है, कहती है उसकी इतनी मोटी चोंच है और वो कितना बुरा दिखता है, उसको तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे तो सुनकर बड़ा बुरा लगा मिट्ठू यार। सोना चिड़िया मेरे बारे में ऐसी बातें करती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो तो कितनी अच्छी बनती है सबके सामने। हाँ, बस सबके सामने ही अच्छी बनती है, वो इतनी अच्छी है नहीं। वो तो तुम्हारी बुराइयां कर रही थी, मैंने खुद देखा। वो और शहर चिड़िया दोनों बैठ के बातें कर रही थी और तुम्हारे ही गिले कर रही थी। देख लो, मैं सोना को कितना अच्छा समझता था और वो मेरे ही गिले कर रही है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी सोना से। उसके बाद कालू कौआ चील के पास जाता है और चील से जाकर भी वो यही कहता है, चील चील, मैं तो तुम्हें यहाँ पर सोना की सच्चाई बताने आया हूँ।
सोना चिड़िया तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बुराई करती है। वो हर जगह पे कहती फिर रही है कि जो चील है ना वो सभी परिंदों के बच्चों को खाती है। हालांकि तुम तो अब कितनी अच्छी बन गई हो, तुमने तो गोश्त खाना ही छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो हर जगह तुम्हारी ही बुराई करती फिर रही है। सोना चिड़िया वो तो हम हमेशा कहती है कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, वो मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? मैं तो उसे कितना अच्छा समझती थी। नहीं नहीं, वो तो सभी परिंदों से कहती फिर रही है कि जो चील है ना वो सभी परिंदों के बच्चों को खाती है। वो तो तुम्हें मारने के चक्कर में है और सब परिंदों को साथ मिलाकर तुम्हें मारना चाहती है। उससे बच जाओ, फिर ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये सब करने के बाद कालू कौवा अपने घोंसले में आ जाता है। घोंसले में आने के बाद वो बैठकर सोचता है, इन सब परिंदों को तो मुखालिफ कर दिया मैंने सोना चिड़िया के। अब कितना मजा आएगा ना जब सभी परिंदे सोना चिड़िया के मुखालिफ होंगे और सोना चिड़िया की बेइज्जती करेंगे। बड़ा ही मजा आएगा मुझे, और मैं ये सब देख के एंजॉय करूंगा। कितना मजा आएगा ना। अगले दिन सोना चिड़िया मिट्टू तोते के पास अमरूद मांगने जाती है। वो अभी जाकर मिट्टू तोते के पास बैठी ही थी कि मिट्टू तोता उसे देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। सोना चिड़िया मिट्टू तोते से पूछती है, मिट्टू मिट्टू क्या हुआ? तुमने मुझे देखकर दूसरी तरफ मुंह क्यों कर लिया? कोई नाराजगी है तो बताओ मुझे। मैं तो तुमसे अमरूद मांगने आई थी। आज मुझे अमरूद खाने को दिल कर रहा है और मैं सोच रही थी मैं तुमसे आकर ले लूं, लेकिन तुमने तो मुझे देखते साथ ही दूसरी तरफ मुंह कर लिया। जाओ सोना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मेरे पास अमरूद है। जाओ जाओ, यहां से चली जाओ। बेचारी सोना चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मिट्टू तोता इतना गुस्सा हो गया है और उसको इतनी बात सुना रहा है। वो वहां से चली जाती है। वो नदी के पास जाती है। नदी के पास चील बैठी होती है। चील भी उसे देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। सोना चिड़िया चील से भी यही सवाल पूछती है, चील चील क्या हुआ? तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, क्या हुआ? तुमने मुझे देखकर दूसरी तरफ मुंह क्यों कर लिया? आखिरकार क्या हुआ है? वजह तो बताओ मुझे। सोना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ, मैंने आज तक तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करती फिर रही हो? जाओ जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सोना बेचारी वहां से भी चली जाती है। वो सीधी शहर चिड़िया के घोंसले में जाती है और शहर चिड़िया से जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शहर चिड़िया भी उसे देखते साथ ही मुंह फेर लेती है। सोना बेचारी बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो शहर चिड़िया से कहती है, शहर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। सभी परिंदे मुझे देखकर मुंह फेर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे साथ अपना दुख सुख बांटने आई थी, लेकिन तुमने भी मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मुझसे गलती क्या हुई है? मैंने किया क्या है? मुझे कुछ तो बताओ शहर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मुझसे गलती क्या हुई है। प्लीज शहर, मुझे कुछ बताओ। शहर चिड़िया कुछ नहीं बोलती। सोना बेचारी वहां पर थोड़ी देर परेशान होकर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो वहां से भी चली जाती है। वो उसके बाद कालू कौवे के घोंसले में जाती है और कालू कौवे से बात करती है। कालू भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सभी परिंदों को हुआ क्या है। सभी परिंदे मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं और मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। एक आप ही हो जिसने अभी तक मुझसे मुंह नहीं फेरा। आप ही बता दो कि मुझसे ऐसी कौन सी खता हुई है, मुझसे क्या गलती हुई है जो सभी परिंदे मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, मुझसे मुंह फेर रहे हैं।
میں نے کیا کیا ہے کالو بھائی؟ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں 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 سونا بہن، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب ان پرندوں کی غلطی ہے۔ میں کل ندی کے پاس سے گزر رہا تھا، وہاں پہ سحر، مٹھو طوطا اور چیل تینوں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اب تمہیں اس جنگل میں نہیں رہنے دیں گے اور تمہیں اس جنگل سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی دشمنی کیا ہے تم سے؟ پتہ نہیں، وہ تو تمہارے مخالف ہی ہو گئے ہیں سب۔ لگتا ہے تم انہیں اچھی نہیں لگتی اب اور تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سونا چڑیا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گھونسلے میں جا کر اپنے آپ سے ہی بات کرنے لگتی ہے۔ یہ سبھی پرندے میرے اتنے زیادہ مخالف کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے تو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ان پرندوں کا برا نہیں سوچا، اس کے باوجود سبھی پرندے میرے مخالف ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ میرے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا خلاصہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ چلو صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے۔ سونا چڑیا باری باری سبھی پرندوں کے پاس جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ چیل کے پاس جاتی ہے اور چیل کو جا کر کہتی ہے، چیل، میں کل یہ جنگل چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اب اس جنگل میں نہیں رہوں گی۔ جب میرے دوست ہی میرے مخالف ہو گئے تو میں اس جنگل میں رہ کر کیا کروں گی؟ آج شام کو میں نے اپنے گھر پر آپ سب کے لیے کھانا رکھا ہے، آپ سب لوگ کھانے پر ضرور آنا، میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گی۔ اس کے بعد چڑیا مٹھو طوطے کے پاس جاتی ہے اور اس سے جا کر بھی یہی کہتی ہے کہ اس نے اپنے گھر پر دعوت رکھی ہے۔ اس کے بعد وہ سحر چڑیا کے پاس جا کر بھی دعوت کا کہہ کر آتی ہے۔ سب سے اینڈ پر وہ کالو کوے کے پاس جاتی ہے اور جا کر کالو کوے سے کہتی ہے، کالو بھائی، اس جنگل میں آپ ہی صرف میرے اپنے ہیں اور تو کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ کوئی بھی پرندہ مجھے اپنا نہیں سمجھتا۔ میں کل یہ جنگل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے آج صرف آپ کی میں نے اپنے گھر پر دعوت رکھی ہے۔ آپ اس دعوت میں ضرور آئیے گا کالو بھیا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ سونا میری بہن، آپ کتنی اچھی ہو، آپ نے میرے لیے دعوت رکھی ہے، آپ کی بڑی مہربانی، میں ضرور آؤں گا۔ سونا چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو کوا اپنے آپ سے ہی بات کرتا ہے، ہا ہا ہا، کتنی بے وقوف ہے نا یہ سونا چڑیا، میں نے کتنی آسانی سے سبھی پرندوں کو بے وقوف بنا دیا اور سونا چڑیا کے مخالف کر دیا۔ اب کتنا مزہ آئے گا نا کہ سونا چڑیا یہ جنگل ہی چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہ مجھے اپنا سمجھ رہی ہے، مجھے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ واہ ہا ہا۔ شام ہو جاتی ہے۔ کالو کوا سونا چڑیا کے گھر دعوت پر پہنچتا ہے۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سبھی پرندے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اسے پہلے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ جا کر سونا چڑیا کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سونا چڑیا بات کرتی ہے، میں نے آپ سب کو یہاں پر اس لیے بلایا تھا کہ میں آپ سب سے بات کر سکوں اور مل کر بات کر سکوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اتنے مخالف کیوں ہیں میرے، مجھے کیوں اس جنگل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی بنا کر رکھی ہے، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کیوں میرے اتنے زیادہ مخالف ہو گئے ہیں۔ کل کالو بھیا نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ مجھے اس جنگل سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا
कि आप मुझे इस जंगल से निकालें, लेकिन फिर भी अगर आप सब ये चाहते हैं तो मैं जंगल से निकल जाती हूँ। कालू कौवा ये सुनकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद शहर चिड़िया सोना चिड़िया से कहती है, लेकिन हम सबको भी कालू कौवे ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। मुझे कहा था कि सोना चिड़िया मेरे खिलाफ है, और चील को कहा था कि सोना चिड़िया कह रही है कि चील सबके बच्चे खा रही है, और तोते को भी ऐसी ही बातें कही थी। हम सब तो इसलिए तुमसे नाराज थे। लेकिन दोस्तों, मैंने तो कालू कौवे की बात पर यकीन नहीं किया, और मैं आज आप सबको यहाँ बुलाकर यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी तो मुझ से बात कर सकते थे, मुझ पर यकीन कर सकते थे। हमारी दोस्ती क्या इतनी कच्ची थी कि एक कालू कौवे के कहने से हमारी दोस्ती टूट गई, और आप लोगों ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। आप लोग एक बार बात करके तो देखते, बात करने से सारे मसले हल हो जाते हैं। सभी परिंदे सोना चिड़िया से अपने रवैये की माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा से वो कभी भी कालू कौवे की बातों में नहीं आएंगे और हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहेंगे।